तो सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज फिर से वचन सुनाने के लिए अवसर को दिया है। तो उस अवसर को हम बहुमूल्य समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और हमारे हृदयों में काम करने वाला शक्ति है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, और जिस प्रकार से आज का जो विषय है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। तो ये यीशु मसीह का शिक्षा है। यीशु मसीह यहाँ अपने बातों के द्वारा लोगों को बता रहा है, उन बातों को हम भी सीखें। तो जिस प्रकार से लूका का अध्याय 15 अध्याय और 1 से हम लोग 7 पद तक देखेंगे, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आया और परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार सुना रहा था, और यीशु के पास बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी लोग वचन सुनने के लिए आते थे, यानी कि जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, वे लोग यीशु के पास वचन सुनने के लिए नहीं आते थे, बल्कि चुंगी लेने वाले और पापी लोग, जिसको समाज नफरत करता है, जिससे समाज विरोध करता है उनका, उसी लोग यीशु मसीह के पास आते थे और यीशु मसीह से वचन सुनते थे। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, यानी कि यीशु की सुने। यीशु को सुनने के लिए, यीशु की बातों को सुनने के लिए पापी और चुंगी लेने वाले आया करते थे। फिर दूसरा वचन में कहता है, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, फरीसी शास्त्री लोग और जो यहूदी लोग हैं, जो परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, और परमेश्वर का पुत्र जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने पहचाना नहीं, उनको समझा नहीं, और उन्हीं का विरोध में वो लोग उठे। और ऐसे लोग जब यीशु मसीह के पास पापी और फरीसी आते हैं, तो ये लोग कुड़कुड़ाते हैं। ये पापी लोग के साथ में उठता बैठता है और पापी लोग के साथ में खाता भी है। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और पापियों के साथ उठता बैठता, पापियों के साथ खाता है। तो ऐसा फरीसी और शास्त्रियों का कहना है। आज भी उसी प्रकार से जब आप एक सच्चा सेवक होंगे और सच्चा सुसमाचार प्रचारक बनेंगे, और आपके पास भी बहुत से पापी लोग आएंगे, प्रियंकर लोग आएंगे, तो समाज में सेवा करने वाले बहुत से सेवक लोग भी आपका विरोध में ऐसा कुड़कुड़ा कर बातें कर सकते हैं। क्योंकि जब ऐसे पापी और चुंगी लेने वालों के साथ यीशु मसीह का संगति होता था, उनके पास लोग आते थे, तो जो अपने आप को धर्मी और परमेश्वर के सेवक समझते थे, वो ही लोग इनसे कुड़कुड़ा कर कहने लगते। और फिर तीसरा पद में कहता है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। तो यह यीशु मसीह फिर एक दृष्टांत बताता है, और इसलिए कहता है कि ये भेड़ों के दृष्टांत के रूप में बताता है। और इसलिए कहता है जिसकी 100 भेड़ें हो और उसमें से यदि एक भेड़ खो जाए, तो 99 को छोड़ देगा और खोई हुई को ना ढूंढेगा। उनसे एक ऐसा सवाल के साथ में उनसे बातें कर रहा है। तो यीशु मसीह का ये कहना है कि इजराइल के लोग जो है परमेश्वर से खो गए हैं, और यीशु मसीह उन्हीं को ढूंढने के लिए आया है, और इजरायलियों को, खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया। लेकिन वो लोग यीशु मसीह को नहीं समझ पाए, और यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में उनको सवाल करते हुए पूछता है कि क्या किसी के 100 भेड़े हो और यदि उसमें से एक खो जाए, तो 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से आज
बहुत सी कलीसियाएं भी है और उसमें से 100 विश्वासी होंगे। अगर एक विश्वासी कहीं खो जाए संसारिकता में और कलीसिया में ना आए, तो ऐसे लोगों को, एक सेवक को, जो कलीसिया का पास्टर है, उसको उसी खोए हुए को वापस लाने के लिए जाना है। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। उसको जाने दो और भी विश्वासी मिलेंगे, ऐसा बहुत से लोग, बहुत से सेवक लोग बातें करते हैं और वो उसको वैसे ही खोने देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का कहना है कि जो कलीसिया से भटक गया है, वचन से भटक गया है, उनको वापस खोज के लेके आना है। ये यीशु मसीह का उनका एक सुझाव था। फिर कहता है, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। और जिस प्रकार से जब वो खोई हुई भेड़ को वापस ले आता है, तो अपने पड़ोसियों को, अपने मित्र को बुलाता है और कहता है कि आओ मेरे साथ आनंद करो, और सारे पड़ोसी उनके साथ आनंद में सहभागी होते हैं। और फिर कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो जिस प्रकार से दूतों को स्वर्ग में ऐसा आनंद होगा, जो एक मन फिराकर एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज में आता है, परमेश्वर की कलीसिया में आता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग भी आनंद मनाते हैं। क्योंकि यहाँ फरीसी शास्त्री लोग जो भटक जाता है, खो जाता है, उनको वो लोग वापस अपने कलीसिया में नहीं ले आते। और उसी प्रकार से आज भी हम इस वर्तमान समय में देख सकते हैं, जो व्यक्ति कलीसिया से जुड़ता है, कलीसिया के साथ संगति करने लगता है, और जब वो किसी कारणवश, संसारिकता के कारण या कोई भी कारण हो सकता है, वो कलीसिया से भटक जाता है, तो उनको आजकल के सेवक लोग ढूंढते भी नहीं कि वो कहाँ गया, किधर गया, पूछताछ भी नहीं करते। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब एक व्यक्ति खो जाता है, संसार की पाप में या किसी और भी तरह से भोग विलास में खो जाता है, वो व्यक्ति को एक चरवाहे को ढूंढना अनिवार्य है और उसको वापस अपने कलीसिया में लेके आना। अगर वो व्यक्ति मन फिरा कर वापस आता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग भी आनंद मनाते हैं कि व्यक्ति भटक गया था, फिर वो वापस लौट कर आया। ये खुशी स्वर्ग में भी होती है। तो आज हमें यीशु मसीह की इन शिक्षाओं के द्वारा हमें समझना होगा कि जो व्यक्ति निर्बल है, कमजोर है और भटक जाता है, उनको हमें सही रास्ता दिखाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ताकि वो प्रभु में मजबूत हो, प्रभु में आगे बढ़े। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हम सबों को बताता है कि हमारे जितने भी झुंड है, हमारे जितने भी लोग हैं, उन सब में एक भी खोना नहीं चाहिए। क्योंकि हम सब जितने इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में जुड़ते हैं, वचन को सीखते हैं, तो हमारे हृदय में ऐसे परमेश्वर का वचन मजबूती से जड़ पकड़ने पाए, ताकि हम जितने जुड़े हुए हैं वो कभी हम परमेश्वर के वचन से खोने ना पाए, परंतु हम परमेश्वर के वचन में बने रहे और यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में हम आगे चलते रहे और एक दूसरे से हम मेल मिलाप से रहने का यत्न करें। और हमारे पास यदि प्रेम रहेगा तो हम भटके हुए लोगों को भी सही रास्ता में ला सकते हैं, और हम में प्रेम नहीं रहेगा तो हम उसको ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ देंगे। तो परमेश्वर आज के इस वचनों के द्वारा आप सबों से बातचीत किया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश जी। और